जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत पॉजिटिव हो के अपने सभी काम पूरे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून मंथ एंड होने वाला है और जुलाई मंथ आने वाला है। तो हम जुलाई मंथ की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि देखते हैं आपके साथ क्या होता है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है कि नहीं, आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, आप जो काम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके काम बन रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले श्रीम टैरोट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और अब मैं कार्ड ओपन करने जा रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, Page of Pentacles, Queen of Wands और Nine of Pentacles। तो दोस्तों, कार्ड मैंने निकाल लिए हैं और कार्ड तो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, बहुत प्यारे कार्ड हैं। कार्ड की एनर्जीज़ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, जो कि आपकी एनर्जी को भी शो कर रही है। तो दोस्तों, इन कार्ड के माध्यम से अब हम प्रेडिक्शन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ज़्यादातर कार्ड वॉन्ड्स के आए हुए हैं और पेंटिकल्स के एक दो कार्ड आए हुए हैं, तो जो कि बता रहे हैं कि आप अपने कैरियर, अपने बिजनेस, अपने किसी क्रिएटिव वर्क को लेकर फोकस्ड हैं और उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि यस, आपकी अच्छी शुरुआत हो रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको मौके दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। और एस का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है एक अच्छी शुरुआत के लिए। किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। उससे अगला कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जिस चीज़ को करना चाह रहे थे, जो नई शुरुआत कर रहे थे, वो आप कर रहे हैं और यहाँ आपको उसमें सफलता भी मिल रही है और आप अपनी उस सफलता को अपने फैमिली के संग, दोस्तों के संग, मित्रों के संग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। पीछे बिल्डिंग्स हैं, ऊपर ग्रीनरी है, फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सब फ्रूटफुल रहने वाले हैं। आपको सफलता मिल रही है जुलाई के मंथ में और उसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। उससे अगला कार्ड द हाई प्रिस्टेस का आया हुआ है। यहाँ भी ग्रीनरी है, फ्रूट्स बने हुए हैं, तो जो कि बता रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं और स्पिरिचुअली आप गॉड से, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। सही गलत का भी आपको नॉलेज है। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं, तो आप इसी प्योर एनर्जी में बने रहकर अपने काम कीजिए, आपको आपके रिजल्ट मिल रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप फोकस्ड पर्सन हैं, तो जिस चीज़ में आप फोकस्ड हो रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने पैशनेट काम को करने के लिए बढ़ चले हैं, एक्शन ले रहे हैं। यहाँ भी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, आपको सफलता मिल रही है। थोड़ा मैच्योरली, थोड़ा सोच विचार कर, सही गलत का विचार करके
बुद्धि विवेक के का यूज़ करते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको इसमें भी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड आ गए हैं। तो आप लोग फोकस्ड पर्सन हैं, आपकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है। तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लॉयन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में किंग और क्वीन की क्वालिटी है। आपको डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इंट्यूटिव पर्सन है। तो आप अपने इसी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आगे बढ़िए। और आपको लास्ट में 9 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस, ग्रोथ, जो आप चाह रहे हैं वो आपको सब कुछ मिल रहा है। कुल मिला के जुलाई मंथ की एनर्जी बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है। बहुत आप सक्सेसफुल रहने वाले हैं। जो भी सोच रहे हैं, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको मदर नेचर का सपोर्ट मिल रहा है, माँ का सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है। तो क्वीन में माँ की ही एनर्जी दिखाई पड़ रही है, यहाँ भी माँ की ही एनर्जी दिख रही है। तो आप कुल मिला के आगे बढ़िए। आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। तो आप इसी एनर्जी से आगे बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव कार्ड आए ही नहीं है, सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। आपकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो आप बिल्कुल इसी एनर्जी में बने रहकर अपने सभी काम पूरे कीजिए। आपको ग्रोथ और सक्सेस मिल रही है। जो आप इतने दिनों से मैनिफेस्ट करते चले आ रहे थे, वो आपको अब फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम ओशो ज़ेन कार्ड से देख लेते हैं। नोथिंगनेस, पॉसिबिलिटीज़, कंट्रोल, वी आर द वर्ल्ड, एडवेंचर और इनर वॉइस। ये कार्ड भी बहुत अच्छे प्यारे आए हुए हैं। आपको नोथिंगनेस का कार्ड ये बता रहा है कि ये कार्ड पूरी तरह से ब्लैंक है, कोरा है, और यहाँ सरफेस पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें मनचाहे चित्र बना सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपने लिए गेन कर सकते हैं। तो आपको शून्य से शुरू करके, जीरो से शुरू करके आगे बढ़ेंगे अगर, तो पॉसिबिलिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको अपार संभावनाएं हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढिए, क्योंकि देखिए एडवेंचर का भी कार्ड आया हुआ है। अगर आप एडवेंचरस तरीके से, नए ढंग से, नई खोज से, नए तरीके से, नए आविष्कार से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपने इनर वॉइस पे भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ भी आपको हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो बता रहा है, वही चीज़ यहाँ भी आई हुई है। इनर वॉइस आपको अपनी आंतरिक आवाज़ को, अपने ज़मीर को, अपने मन की आवाज़ को पहचान कर उसके अनुसार आगे बढ़ना है। जो चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, आपको उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। आपको अपने मन मस्तिष्क पे, माइंड पे कंट्रोल भी करते रहने की ज़रूरत है। कंट्रोल करके संयम से, धैर्य से आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक किंग की क्वालिटी वाले पर्सन हैं। तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि पूरी तरह से सबके सहयोग से आप आगे बढ़िए। अपनी इनर वॉइस पे ध्यान देते हुए एडवेंचरस तरीके से आपको आगे बढ़ना है अपने गोल की ओर, लक्ष्य की ओर। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको चीज़ें मिल रही हैं। एंजेलिक कार्ड की गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या आपको बता रहे हैं। वेट का कार्ड आया है।
आपको वेट करते हुए, ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा वेट भी करना है। आप अपने प्रयास जारी रखिए। अगर चीज़ें तुरंत नहीं मिल रही हैं तो थोड़ा वेट करते हुए आगे बढ़िए। ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, डिवाइन पर। अनलाइकली का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपके मन में डर और भय बैठा हुआ है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो गया, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उस डर से आपको निजात पाने की ज़रूरत है। उसमें आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपको सफलता मिल रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर आपको सफलता मिल सकती है। और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ आपको कहीं आप अटक रहे हैं, कहीं सोच विचार की एनर्जी में जा रहे हैं, तो रिकंसीडर करते हुए आप आगे बढ़िए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अपने आप पे आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे भी आपको भरोसा रखना है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। भ्रम और इल्यूज़न से आपको बाहर आते हुए आएंगे अगर आप, तो आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है कुदरत की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो कुल मिला के जुलाई मंथ की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी और प्यारी दिखाई दे रही है। आपको बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रख के, डिवाइन पे भरोसा रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ईश्वर को, गॉड को धन्यवाद पे करें, ग्रेटिट्यूड पे करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।